हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूं सब अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपको यूपी ट्रिपल एससी पैट की रीजनिंग स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो कि आज से यूपी ट्रिपल एससी पैट के जो है चैप्टर पढ़ाने स्टार्ट करूंगा। पहला चैप्टर जो है लघु एवं वृद्ध पढ़ाऊंगा। लघु एवं वृद्ध के अंतर्गत आता है क्रमबद्धता परीक्षण यानी ऑर्डर सीक्वेंस, और एक आता है इनइक्वालिटी असमानता। ये दो चैप्टर होते हैं जो बृहद एवं लघु के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन लाइन हो जाए। हो गया आगाज ऋण का युग बदलने की तैयारी, हो गया आगाज ऋण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। तो देखिए इसमें किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, किस टाइप का ये चैप्टर होता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो वो देख लेते हैं इसमें थोड़ा इसका बेसिक। तो देखिए इसमें क्वेश्चन ऐसे आते हैं, जो क्वेश्चन होते हैं इसमें जैसे छोटा बड़ा करके, जैसे ए बी से बड़ा है ना, अब बी सी से छोटा है, तो इस तरह से कर देंगे। छोटे के लिए क्या करेंगे हम, देखिए अगर छोटा है तो इधर रखेंगे हम, ये किसके लिए हो जाएगा, छोटा या फिर नाटा के लिए, ठीक है ना, छोटा दिया जाए या फिर नाटा दिया जाए। अगर बड़ा बोलेंगे तो जैसे मान लीजिए ए बी से बड़ा है, सी बी जो है सी से बड़ा है। जब भी बड़े की बात करेंगे तो बड़े के लिए क्या करेंगे, हमेशा ऊपर, जैसे बड़ा शब्द आ जाए, है ना, बड़ा हो या फिर क्या हो, लंबा दिया जाए। ऐसे कोई व्यक्ति लंबा है बड़ा है तो ऊपर की तरफ उसे रखेंगे, और नाटा है छोटा है तो उसे नीचे की तरफ रखेंगे। इसी तरह से और भी कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। वो चीज़ें होती हैं जैसे देखेंगे जो कि, यहाँ देखेंगे जो कि आ जाए, जिसका आ जाए, ये शब्द बीच में आते हैं तो लोग बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। ये शब्द आ जाए, जो कि आ जाए, जिसको आ जाए या जिसका आ जाए, चलो जिसको आ जाए, तो वो किसके लिए यूज होगा, वो कर्म के लिए यूज होगा। किसके लिए, कर्म के लिए जो कि और जिसको वहाँ पर शब्द रखे होंगे तो वो कर्म के लिए यूज करेंगे, ठीक है ना। और शब्द होते हैं जैसे और, जबकि, लेकिन, यहाँ आ जाए और, जबकि, और आ जाए, जबकि आ जाए, लेकिन आ जाए, है ना। ये शब्द आते हैं तो किसके लिए यूज होंगे, ये शब्द होंगे कर्ता के लिए। जहाँ भी ये शब्द दिखे और, जबकि, लेकिन, तो वहाँ समझ में नहीं आता कि किसके लिए यूज करें ये वाला शब्द, तो वो शब्द किसके लिए यूज होगा, कर्ता के लिए। और जो कि जिसको आ जाए तो वो कर्म के लिए। ध्यान रखना, और, जबकि, लेकिन, ये कर्ता के लिए यूज करेंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए इसमें क्या दे रखा है, वो क्वेश्चन देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं आसानी से। देखिए कैसे सॉल्व होगा वो यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा है सती रेणुका से बड़ी है, तो क्या करेंगे, सती जो है रेणुका से बड़ी है। अब देखिए बड़ी है तो ऊपर रखी जाएगी कौन, सती, किससे, रेणुका से बड़ी है, तो रेणुका से बड़ी होगी तो रेणुका नीचे रहेगी, नीचे रखेंगे इसको। रेणुका से बड़ी है कौन, सती, देखो बड़ी हो गई, बड़ी के लिए सती ऊपर। ठीक, आगे देखो गीतिका रेणुका से छोटी है। अब गीतिका जो है क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे, गीतिका रेणुका से छोटी है। अब गीतिका जो है रेणुका से छोटी होगी तो गीतिका को नीचे रखेंगे। गीतिका रेणुका से छोटी है, देखो रेणुका से छोटी है तो नीचे रखेंगे, छोटी हो गई। ठीक, और देखते हैं, और प्रियंका सती से बड़ी है। और प्रियंका जो है सती से बड़ी है, सती से बड़ी है अगर प्रियंका तो इसको ऊपर रखेंगे, प्रियंका। ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो प्रियंका ऊपर हो गई। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इनमें से सबसे बड़ी कौन है, तो इनमें से सबसे बड़ी कौन होगी, सबसे बड़ी कौन है, प्रियंका, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ऐसे ही स्लो जैसे ही इसमें पूछा जाए उसको ऊपर या नीचे जैसे कहा जाए, छोटा या बड़ा, तो वैसे ही रखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो आंसर इसका भी प्रियंका आ गया। ऐसे ही आगे क्वेश्चन और देखते हैं। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है वो यहाँ पर देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है पी क्यू से लंबा है। ध्यान से देखना है, क्वेश्चन में देखो कहा गया है पी
क्यू से लंबा है, तो क्यू से लंबा हो जाएगा पी, पी को ऊपर रखेंगे तो पी क्यू से लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। क्यू आर से लंबा है, क्यू जो है आर से लंबा है, तो आर को नीचे रखेंगे तो क्यू जो है आर से लंबा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। लेकिन एस से नाटा है, अब लेकिन किसके लिए आया? क्यू के लिए। हमने कहा था लेकिन जबकि आएगा वो कर्ता के लिए आएगा। किसके लिए आएगा? लेकिन आएगा वो कर्ता के लिए। ठीक है ना, तो इसमें कहा गया है लेकिन एस से नाटा है, लेकिन किसके लिए आया? क्यू के लिए। लेकिन एस से नाटा है, ये जो है एस से नाटा है, नाटा यानी एस से छोटा, तो एस से छोटा हो गया नाटा, तो एस ऊपर होगा बड़ा होगा, तो एस से छोटा कौन है? क्यू, लेकिन एस से नाटा है क्यू। ठीक है, बताएं कि इनमें से सबसे लंबा कौन है, तो बताएं कि सबसे लंबा इनमें से कौन है, तो सबसे लंबा कौन होगा? जो सबसे ऊपर होगा वही सबसे लंबा होगा, तो सबसे लंबा कौन हुआ? पी, तो पी ही आंसर होगा, सबसे लंबा पी हो जाएगा। इसी टाइप से इसका आंसर करेंगे, जैसा उसमें कहा गया है वैसे ही आंसर करेंगे। ठीक है, वैसे ही लिखते जाएंगे, करते जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। और तो चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है, यहाँ पर स्क्रीन पर ध्यान से देखेंगे इस पर क्या कहा गया है। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन है, ए बी सी डी ई 5 पुस्तकें हैं। ए बी सी डी 5 पुस्तकें हैं, उनमें देखिए क्या कहा गया है, सी डी के ऊपर है। देखिए कहा गया है सी डी के ऊपर है, तो सी जो है डी के ऊपर है, तो डी के ऊपर कब होगी? डी नीचे होगा। ठीक है ना, डी के ऊपर हो गई सी। फिर आगे देखिए क्या कहा गया है, ई डी के नीचे है। कौन? ई डी के नीचे है। डी के नीचे कौन है? ई, ई को नीचे बना दिया, डी के नीचे है ई, अब नीचे हो गई। इसी तरीके से रखें जैसा उसमें कहा जाता है। फिर देखिए आगे क्या कहा गया है, डी ए के ऊपर है। डी जो है ए के ऊपर है, ए के ऊपर है, तो ए यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, ए के ऊपर हो गया डी। ठीक, अब देखो बी ई के नीचे है, बी जो है ई के नीचे है। ई के नीचे कौन है? बी, तो बी को यहाँ पर रख देंगे, बी जो है ई के नीचे आ गई। ठीक, सबसे नीचे की पुस्तक कौन सी है? तो सबसे नीचे हमें दिखाई दे रहा है, सबसे नीचे बी पुस्तक है। कौन सी है सबसे नीचे? बी पुस्तक है। जैसा कहा गया वैसा ही हमने किया है, ऊपर नीचे जैसे बोले थे वैसे ही रख दिए। पूछा गया सबसे नीचे की पुस्तक कौन सी है, तो बी सबसे नीचे की पुस्तक है। ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन। ठीक है, तो चलेंगे यहाँ पर देखेंगे चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखेंगे। पी क्यू आर एस 4 मित्र हैं। यहाँ देखो स्क्रीन पर पी क्यू आर एस 4 मित्र हैं। क्यू पी से छोटा है। क्या है? यहाँ देखो क्यू पी से छोटा है, तो पी से छोटा हो गया क्यू। ठीक है ना, देखिए पी से छोटा हो गया क्यू, नीचे रखा है। ठीक है, आगे देखो क्या है, लेकिन आर से लंबा है। लेकिन अब किसके लिए आया? लेकिन हमने बताया था कर्ता के लिए, लेकिन कर्ता के लिए, तो कर्ता के लिए कर्ता इसमें कौन है? इसके आगे की लाइन में जब देखेंगे, इसके आगे की लाइन में क्यू है। ठीक है ना, तो क्यू आया है लेकिन के लिए। लेकिन आर से लंबा है। कौन? क्यू। किससे लंबा है? आर से, तो आर यहाँ पर रखेंगे, आर से लंबा हो गया क्यू। ठीक है, फिर आगे देखेंगे जो एस से छोटा है। अब जो किसके लिए आया? जो आया वो आर के लिए, क्योंकि इसके आगे देखो आर लिखा है आगे लाइन में। तो जो एस से छोटा है, जो कौन? आर। आर जो है किससे छोटा है? एस से, तो एस इससे बड़ा होगा। एस से छोटा है आर, तो एस इससे बड़ा होगा। जो आया है शब्द वो किसके लिए आया? आर के लिए। जो एस से छोटा है तो एस से छोटा हो गया। ठीक, आगे देखेंगे इन सभी में सबसे छोटा कौन है? तो सबसे नीचे जो होगा वो सबसे छोटा होगा। सबसे छोटा कौन है? आर। सबसे छोटा आर होगा, यही आंसर होगा। क्वेश्चन समझ में ना आया तो दोबारा से देख सकते हैं, हमें उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है कामनी और सुवर्णा के बीच में मनीषा बैठी है। कामनी और सुवर्णा के बीच में मनीषा बैठी है। और क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो क्वेश्चन में देखिए आगे है स्मिता दाईं ओर। अब देखो दायां और बायां दिया है, बायां और दायां।
अब बायां और दायां देखेंगे, अभी हम बता देंगे क्वेश्चन में। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन शुरुआत से। कामनी और सुवर्णा के बीच में मनीषा है, तो क्या करेंगे? यहाँ देखिए कामनी और सुवर्णा, कामनी और सुवर्णा के बीच में कौन है? मनीषा। मनीषा को लिख लिया हमने, ठीक है। जब इनके बीच में मनीषा है तो ठीक है, बाएं दाएं अब कहेगा आगे। स्मिता दाईं ओर बैठी है सुवर्णा की, सुवर्णा की किस ओर? दाईं ओर। अब देखो सुवर्णा का बायां दायां किधर हुआ? एक शब्द हमने बताया था बाधा, इससे ध्यान रख लेना है, ऐसे काट देना है। तो बायां इधर होगा, ठीक है ना, और दायां इधर होगा। अब कहा गया है स्मिता दाईं ओर बैठी है सुवर्णा के, सुवर्णा के दाईं ओर। अब बायां इधर है, दायां इधर, दाईं ओर कौन बैठी है? स्मिता। स्मिता इसको यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। स्मिता बैठी है किसके? सुवर्णा के दाईं ओर, ये कहा गया है तो बैठा दिया हमने। देखो फिर आगे देखो, कामनी बाईं ओर है मनीषा के, कामनी बाईं ओर है मनीषा के, ठीक है। मनीषा का बायां किधर है? बायां इधर है, बाईं ओर है मनीषा के कामनी, कहा गया है तो कामनी बैठी है, ठीक है। अब देखते हैं आगे, बैठने का सही क्रम क्या है, ये पूछा है। तो देखो सबसे पहले कौन है? एक नंबर पर देखो कामनी है, ऐसे ही देख लेंगे। जैसे ऑप्शन में दे रखा होगा किसी में कामनी, मनीषा, सुवर्णा, स्मिता, तो देखो क्रम पूछा गया है तो क्रम तो यही होगा ना, ये वाला। कामनी, मनीषा, सुवर्णा, स्मिता, चारों इस क्रम में बैठी हैं, बस यही देखना है हमें। बाएं तरफ से देखेंगे, शुरुआत से देखेंगे तो क्रम यही होगा, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे क्वेश्चन और देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें देखिए सामने क्वेश्चन लिखा है, इस पर देख सकते हैं, लिखा है कान्हा मलिक से लंबा है। अब देखो क्या है, कान्हा जो है मलिक से लंबा है, कान्हा को यहाँ बना देती है, कान्हा मलिक से लंबा है, मलिक को यहाँ लिख दिया हमने। कान्हा जो है मलिक से लंबा है, मलिक ऊपर हो गया, लंबा हो गया, ठीक। अब देखो देव कृष से छोटा है, इसके बारे में तो यहाँ नहीं है तो इसको यहाँ लिख लेते हैं। देव कृष से छोटा है तो कृष ऊपर होगा, कृष से छोटा है देव। तो देखो जबकि कृष मलिक से लंबा है, जबकि कृष जो है मलिक से लंबा है। अब मलिक देखो यहाँ पर है तो मलिक नीचे हो जाएगा, मलिक से लंबा है, ठीक है ना। मलिक के ऊपर कौन है? कान्हा भी है, तो कान्हा को यहाँ रखेंगे अभी हम, ठीक। आगे और देखो क्या कंडीशन है, फिर आगे है वीणा कृष से छोटी है, वीणा जो है कृष से छोटी है। अब वीणा कहाँ होगी? कृष से छोटी होगी वीणा। अभी रुक जाओ, आगे देखो, और यहाँ वीणा रख देते हैं, चलो ठीक है। वीणा जो है कृष से छोटी है, ठीक है, किंतु मलिक से लंबी है। लेकिन मलिक से, मलिका लग गया था, मलिक, मलिक से लंबी है, लंबी है, ठीक है। आगे देखो, और देव वीणा से लंबा, और देव जो है वीणा से लंबा है, यानी कि देव जो है वीणा से लंबा है, तो वीणा यहाँ ना होगी, वीणा होगी कहाँ? देव से नीचे, तो वीणा को यहाँ पर नहीं रखेंगे, ठीक है। समझ में आया? देखो क्या कहा गया है, और देव वीणा से लंबा है, देव जो है वीणा से लंबा है तो वीणा से ऊपर रहेगा देव। आगे देखो, सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा पूछा है और इनमें बीच में नहीं पूछा है। तो सबसे छोटा कौन है? सबसे नीचे कौन आया? मलिक। तो सबसे छोटा कौन हो गया? मलिक। बस यही आंसर हो जाएगा, मलिक, ठीक है। तो चलिए आगे और क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अब आगे क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे तो इसमें ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन की तरफ। तो देखेंगे इसमें लिखा है 5 जिलों के एक समूह में अकबरपुर फतेहपुर से छोटा है। 5 जिले उनमें समूह दिए गए, उन समूह में अकबरपुर जो है, यहाँ देखेंगे अकबरपुर, अकबरपुर फतेहपुर से छोटा है, ठीक है। तो फतेहपुर ऊपर रखेंगे, अकबरपुर जो है फतेहपुर से छोटा है, कौन? अकबरपुर, तो इसको नीचे रखेंगे अकबरपुर, ठीक। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब आगे की लाइन देखो, धनबाद पलामू से बड़ा है। तो इनमें तो है नहीं धनबाद, ना पलामू है, तो इधर लिखेंगे धनबाद, धनबाद जो है पलामू से बड़ा है,
तो पलामू छोटा होना चाहिए, पलामू से बड़ा होना चाहिए धनबाद ऊपर हो गया। ठीक है, अब देखो इतना समझ में आ गया होगा। आगे देखो, और बाराबंकी फतेहपुर से बड़ा है, और बाराबंकी जो है फतेहपुर से बड़ा है। कौन? बाराबंकी। तो बाराबंकी को ऊपर रखेंगे, बाराबंकी। ठीक है ना, फतेहपुर से बड़ा है बाराबंकी, रख दिया। फिर है किंतु इतना बड़ा नहीं जितना बड़ा पलामू। अब किंतु किसके लिए आया है? किंतु आया है बाराबंकी के लिए। बाराबंकी के लिए आ गया है किंतु। तो अब देखेंगे ऊपर की लाइन में देखो लिखा है और के बाद बाराबंकी फतेहपुर से बड़ा है। ठीक है, ये लिखा था। तो किंतु इतना बड़ा नहीं जितना बड़ा पलामू है, तो बाराबंकी के लिए आया है किंतु। तो क्या पलामू से तुलना की गई है। इतना बड़ा नहीं जितना बड़ा पलामू, इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा पलामू है, यानी पलामू ज़्यादा बड़ा होगा, तो पलामू को ऊपर रख दिया। ठीक है, अब देखो पलामू था, पलामू यहाँ रखे, इससे बड़ा तो धनबाद है, तो इससे बड़ा कौन है? धनबाद। ठीक है ना, तो धनबाद को और ऊपर रख दिया। अब पूछा है कौन सा जिला सबसे बड़ा है। अब देखो जो सबसे ऊपर होगा वही सबसे बड़ा होगा। कौन सा जिला सबसे बड़ा हो गया? धनबाद। तो यही आंसर हो जाएगा धनबाद। ठीक है, तो चलिए और आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में ध्यान से देखें। क्वेश्चन में कहा गया है प्रकाश राजेश से लंबा है। क्या कहा गया है? प्रकाश राजेश से लंबा है। ये है प्रकाश जो कि किससे? राजेश से लंबे हैं। प्रकाश जो है राजेश से लंबा है। ठीक, अब देखो राजेश जगन से लंबा है। राजेश जो है जगन से लंबा है, तो जगन यहाँ पर आ जाएंगे। जगन से लंबा हो गया राजेश, तो जगन नीचे रखेंगे हम। ठीक, आगे देखो भानु प्रकाश से तो लंबा है। भानु जो है प्रकाश से तो लंबा है भानु, लेकिन आगे क्या कहा? भानु प्रकाश से तो लंबा है किंतु दिनेश से छोटा है। देखो इसमें भानु प्रकाश से तो लंबा है, कौन? भानु, लेकिन दिनेश से छोटा है। कौन? ये। तो ऊपर कौन आ जाएगा? दिनेश। ठीक है ना, अब देखो लेकिन किसके लिए आ गया? अब दिनेश के लिए। भानु प्रकाश से तो लंबा है किंतु दिनेश से छोटा है। ठीक है, किंतु दिनेश से छोटा है भानु। देखो अब आगे, तो सबसे छोटा कौन है? ये पूछा है सबसे छोटा कौन है। जो सबसे नीचे है वही सबसे छोटा हो जाएगा। सबसे नीचे कौन है? जगन। तो सबसे छोटा कौन? जगन। ठीक है ना, तो ये आंसर आ जाएगा इसका। तो दोस्तों आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और देखिए यूपी SSC पैट का रीजनिंग का स्टार्ट हुआ है। ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 भी आपको मिल जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे इन इक्वालिटी असमानता के, वो पार्ट 2 में होंगे, ये पार्ट 1 में थी। तो ऐसे ही अब क्रम से चलते रहेंगे सभी चैप्टर। ठीक है, तो चलिए, जय हिंद।